चलिए दोस्तों, माधव पहल एकेडमी से मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आगामी छत्तीसगढ़ पीएससी और छत्तीसगढ़ व्यापम के और साथ ही साथ में राज्य के अलग अलग छोटे छोटे एग्ज़ाम जैसे असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनो, टाइपिस्ट, इस टाइप के बहुत सारे एग्ज़ाम सामने होने वाले हैं। तो मैं आपको छत्तीसगढ़ के 2022 के करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के और इंडिया के बताऊँगा। लेकिन अभी हम लोग इंडिया के सीरीज़ को चालू नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा लेट में चालू होगा इस क्लासेस के बाद। ठीक है, अभी हम छत्तीसगढ़ के सीरीज़ की क्लासेस को चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई है वो सब चीज़ को देखेंगे। ठीक है, आज मैं आपको जिस राज्य में हम रहते हैं, जो हमारी कहना चाहिए कि मातृभूमि है, और जिस राज्य में हम अपने जीवन को चला रहे हैं, वहाँ कुछ योजनाएँ चला रही है, उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो माधव पहल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस से अगर जुड़ना है तो आप इस मोबाइल नंबर पे 9575204321 में घर बैठे डिजिटल बोर्ड से, घर बैठे पर्सनल एप्लीकेशन से आप प्ले स्टोर से माधव पहल एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और हमने बहुत अच्छे से देख सकते हो आप यहाँ पे, हमको सर्टिफिकेट भी मुझे मिला हुआ है हमारी एकेडमी को क्लास प्लस के द्वारा, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। ये दूसरा प्राउडली प्रेजेंटेड टू माधव पहल एकेडमी। ठीक है, ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का फैथ है, आप लोगों का भरोसा है, जो आप लोगों ने हम पे इतना जल्दी भरोसा किया। कंटिन्यू सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट हमको दिए जा रहे हैं क्लास प्लस एजेंसीज के द्वारा, जहां से हमारा ब्रांड एप्लीकेशन बना हुआ है माधव पहल एकेडमी का। अगर आपको हमारी टीचिंग स्किल, हमारा एफर्ट, हमारा डेटा, हमारा मेहनत अच्छा लगता है तो कम से कम फीस में, यूँ कहूँ कि नाम मात्र फीस में, किस्तों की सुविधा के साथ आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ें। और उसमें आपको टाइम का कोई बंधन नहीं रहेगा। वो रिकॉर्डेड क्लासेस हम पूरे एप्लीकेशंस पे डालेंगे और सारी आपकी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम आप अपने हिसाब से जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। चाहे रात को 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे, सब आप अपने टाइम के हिसाब से स्टडी कर सकते हैं घर बैठे कम फीस में। CGPSC, CG व्यापम, टीचर, असिस्टेंट टीचर, हॉस्टल वार्डन, जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं सबकी कोर्सेज, पेड कोर्सेज चल रही है। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते, छत्तीसगढ़ की नवीनतम योजनाएं 2022-23 के जो एग्ज़ाम में आएगी CGPSC व्यापम हेतु, उस सारे योजनाओं को हम लोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूंगा, इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि राज्य की पूरे नवीनतम योजनाओं को संग्रहित करके मैंने रखा है। जितने भी नए योजनाएं हैं सारे योजनाओं को इसमें मैंने शामिल किया है। तो इसे 2 भाग में देखेंगे, भाग 1 और भाग 2 योजनाओं का। छत्तीसगढ़ की सारी योजनाओं को 2 पार्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे पहले योजना से चालू करूँगा। ठीक है, एक एक योजना से अपन आगे बढ़ेंगे, एक एक योजना को लेके चलेंगे, एक एक चीज़ों को मैं आपको डील कराते जाऊँगा। और समय के नज़ाकत को देखते हुए सीधा सीधा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, मैं उसी की बात करूंगा और वहीं पे ही आपके ध्यान को लेके जाऊंगा। जैसे देखिए, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ये योजना के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने सारा यहाँ पे आप लोगों के लिए मेहनत करके PDF बनाया है। और चिंता ना करें, आपको वीडियो के बाद PDF भी मैं फ्री में दूंगा, फ्री में PDF दूंगा। PDF लेना है तो आप ग्रुप से जुड़ें, मोबाइल नंबर आपने देखा ही होगा और आगे भी देखेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कब से घोषणा हुआ था, तो ये 17 दिसंबर 2022 को घोषणा हुआ था। कब हुआ था? 17 दिसंबर। यहाँ पे आप टाइम पीरियड देख सकते हो, 17 दिसंबर 2022 को हुआ था मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। क्लियर है? आपको क्लियर समझना है कि इसे क्या क्वेश्चन। अब देखिए कैसे पूछेगा कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस दिन चालू हुआ था, तो छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस दिवस के अवसर पर ये चालू हुआ था, तो आप बिल्कुल बताएंगे कि ये गौरव दिवस के अवसर पर 17 दिसंबर को चालू हुआ था। और ये कब से लागू होगा, तो ये भले ही 17 दिसंबर 2022 को चालू हुआ, लेकिन ये लागू कब होगा? 2023-24 के सत्र के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर या इस वित्तीय वर्ष के लिए, इस सत्र के लिए लागू होगा 2023-24 से। मतलब ये लागू हो चुका है अभी पूरा 1 साल का, 1 साल के वित्तीय वर्ष के लिए। ठीक, अब इसमें क्या है, वृक्ष संपदा योजना में क्या है, क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है तो जो किसान वर्ग के लोग हैं उनकी आय में क्या करना है, वृद्धि करना है। कृषकों के आय को जनरेट करना है, उसकी आय को हमको ग्रोथ देना है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बिंदु हो सकते हैं, ध्यान से समझना। लकेश, निशा, थालेश, ध्यान से समझो। देखो इसको, हिरेंद्र, समझो इसको। ठीक है, देखो यहाँ जो बैठे हो वो भी देखो, जो ऑनलाइन इसको पढ़ रहे हो यूट्यूब में वो भी देखो, समझो इस चीज़ को। इसके कुछ प्रमुख बिंदु मैंने आपके लिए यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं, कुछ प्रमुख बिंदु बताए हैं कि वृक्ष संपदा योजना के क्या प्रमुख बिंदु हो सकते हैं। देखो,
इसमें क्या करना पड़ेगा, कृषकों को निजी भूमि पर वृक्षारोपण करना पड़ेगा, मतलब खुद के भूमि पर जो उनकी निजी भूमि है, ठीक है, प्राइवेट अपने लैंड पर वहाँ पे उनको ये वृक्षारोपण का काम करना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा क्या बोल रहा है कि प्रति वर्ष 36,000 एकड़ के हिसाब से, कितना एकड़, हर साल 36,000 एकड़ के हिसाब से 5 सालों में 1.80 लाख एकड़, कितना, 1.80 लाख एकड़ बोल रहा है। इस बात को आप फिर से नोट कर ले, 1.80 लाख 1.80 लाख एकड़ वाणिज्यिक वृक्ष का रोपण करना है। अब तुमसे क्वेश्चन में कैसे पूछ देगा कि कहाँ पे, किसकी भूमि पर, तो कृषकों की, जो किसान है उसके निजी भूमि पर वृक्षारोपण होगा, पहली बात। दूसरा, प्रति वर्ष 36,000 एकड़ के हिसाब से, क्वेश्चन में पूछ सकता है प्रति वर्ष कितने हजार एकड़ के हिसाब से, तो 36,000 एकड़ के हिसाब से 5 सालों में, कितने सालों में, 5 सालों में कितना लाख वाणिज्यिक वृक्ष का रोपण करना है, कितना वृक्ष जगाना है, तो 1.80 लाख वाणिज्यिक वृक्ष है। देखना, ये कॉमर्शियल ट्री होंगे, वाणिज्यिक वृक्ष होंगे, ठीक है, इसका क्या होगा, रोपण होगा, जगाया जाएगा। अब इसमें क्या क्या वृक्ष शामिल हैं जो कॉमर्शियली यूज भी देखा जा सकता है, तो नीलगिरी शामिल है, बांस शामिल है, सागौन शामिल है, मिलियाडिबिया शामिल है, ये सब पौधे इसके अंतर्गत शामिल हैं। लेकिन 5 सालों में इतना एकड़ ना, 1.80 एकड़ वाणिज्यिक वृक्ष का रोपण करना है। अब आगे चलते हैं। जो हितग्राही होगी उसको 5 एकड़ तक की भूमि पर अधिकतम 5,000 पौधे रोपण हेतु प्रदान किए जाएंगे। कहाँ तक के, तो जिसकी जमीन 5 एकड़ तक की बात आ रही है, यहाँ पे समझो ये क्या बोल रहा है कि हितग्राहियों को, जो इसका बेनिफिट उठाएंगे, उस लाभार्थियों को 5 एकड़ तक की भूमि पर अधिकतम 5,000 पौधे मतलब जगाने के लिए दिया जाएगा। जिसके पास इतनी एकड़ की ज़मीन है उनको 5,000 पौधे रोपण के लिए दिया जाएगा कि भाई आप वृक्षारोपण करो। लेकिन समझना, 100% की वित्तीय अनुदान के साथ 5 एकड़ तक के लिए यहाँ पे 100% क्या होगा, फाइनेंशियल छूट मिलेगा, मतलब अनुदान दिया जाएगा 5 एकड़ तक के लिए। ठीक, ये बोल रहे हैं ना कि 100% मतलब 100% की वित्तीय अनुदान रहेगा के साथ 5 एकड़ तक के भूमि के लिए सरकार के 1 रुपये आपसे नहीं लेगी, पूरा आपको वित्तीय अनुदान के रूप में 5,000 पेड़ आपको देगी, जिसका 5 एकड़ तक में जो वृक्ष में रोपण करेगा। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, ये तो हो गया पहला कंडीशन। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, वृक्ष संपदा योजना में अगर किसी की जमीन 5 एकड़ से अधिक है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 50% तक के वित्तीय सब्सिडी छूट देगी और 50% आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपका 5 एकड़ से अधिक है, मान लो कि आपकी ज़मीन 5 एकड़ से अधिक है, तो उस कंडीशन में 50% ही आप छूट का लाभ ले पाओगे, 50% ही आपको वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। तो ये हो गया वृक्ष संपदा योजना, 17 दिसंबर को घोषणा हुआ था और अब चालू हो गया है 2023-24 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ पढ़ना है। अब आपको मैं बताऊंगा रीपा योजना के बारे में। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर रीपा क्या होता है, तो देखो रीपा योजना को सामने अगर ऐसा लिखा रहेगा ना MG रीपा, तो भी गलत नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये जो योजना है ये महात्मा गांधी के नाम से चालू हुआ है। किसके नाम से, अगर सामने ऐसा MG रहेगा तो भी गलत नहीं होगा। अब देखिए रीपा योजना, इसको आप महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जो औद्योगिक पार्क लगाए जा रहे हैं ना, ये वही है, महात्मा गांधी के नाम से चालू हुआ है, इसीलिए इसको रीपा बोल दिया है। रूरल, फिर इंडस्ट्रियल, फिर पार्क। ठीक है, तो ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना सामने MG अर्थात महात्मा गांधी के नाम से लगे रहेगा। मैं आपको इसीलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना, ठीक है, गांधी के नाम से चालू हुआ है। अब ये कब चालू हुआ था, तो महात्मा गांधी की जन्म तिथि को 2 अक्टूबर 1922 को ये चालू हुआ था। ठीक है, और किसने चालू किया, तो द्वारा CM बघेल साहब ने इसे चालू किया था। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को लाया जा रहा है, तो देखिए इसमें क्या करेगा, जो चयनित गौठान है ना, चयनित गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करना है।
किसको? तो जिस जिस गौठानों का सिलेक्शन हो रहेगा, जैसे अभी इसको क्या किया था, जब वर्चुअली इसको मुख्यमंत्री साहब ने चालू किया तब 300 गौठानों को भूमि पूजन करते हुए 300 गौठानों को चयनित किया गया था बघेल साहब के द्वारा। सीएम बघेल ने 300 गौठानों का भूमि पूजन करते हुए इसको कैसे चालू किया? तो ऑनलाइन इसको वर्चुअल 2 अक्टूबर को चालू किया था। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है पता है, कि जितना भी आपके पास में विकास खंड है, जैसे 146 विकास खंड है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके प्रत्येक विकास खंड में उद्देश्य है कि 2 रीपा बनाया जाएगा। रीपा को एमजी रीपा भी मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, महात्मा गांधी के नाम से। तो तुमसे पूछा जाएगा कि रीपा योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड में कितने रीपा बनाए जा रहे हैं, तो प्रत्येक विकास खंड में 2 रीपा बनाए जा रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे दिमाग में रख लेना। अब देखना इसमें बजट की बात आई थी, बजट कितना बजट बनाया गया, तो जब इसको चालू किया गया इंडस्ट्रियल पार्क को, तो हमको क्या करना है कि इसमें जानना है कि बजट कितना था इसके लिए। जब चालू किया तो 600 करोड़ रुपए का बजट के साथ में ये योजना चालू हुआ था। गवर्नमेंट ने इसके लिए 600 करोड़ रुपए का बजट दिया था, ये बात याद रखेंगे। अब देखो एक ज़बरदस्त क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसका लोकार्पण कहाँ से हुआ, तो याद रखना इसका कुलगांव गांधी ग्राम से इसका लोकार्पण हुआ है। सीएम साहब ने यहीं से लोकार्पण शुरुआत किया था, यहीं से इसका लोकार्पण हुआ है। अब देखिए एक क्वेश्चन आप याद रखना, जब बात आप पढ़ रहे हो इंडस्ट्रियल पार्क या रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जब पढ़ रहे हो, तो आप याद रखना कि राज्य का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क जो ग्रामीण क्षेत्र में बना है औद्योगिक पार्क कहाँ है, तो जगदलपुर बस्तर के तुरेनार के ग्राम में है। तुरेनार कहाँ के? जगदलपुर के। तो राज्य का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क जगदलपुर के तुरेनार के ग्राम में स्थापित किया जा रहा है। तो ये दोनों योजना अभी तक हमने कवर किया। अब यहाँ पे आएगा तीसरा योजना, ठीक है, कौशल्या मातृत्व योजना। सारी योजना इंपॉर्टेंट हैं, कोई लापरवाही नहीं बरतना, इसको आप अपने तरीके से कोशिश करना, रिवीजन करने का, नोट करने का। इतना मेहनत करके मैंने बनाया, इतना मेहनत करके टाइपिंग करके पीडीएफ बनाया, जबकि जान रहे हो 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की क्लास, फिर आना जाना, फिर ये, ठीक है। तो मेरा घर 20 किलोमीटर है मेरे वर्किंग प्लेस से, इसीलिए बोल रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ शिद्दत से ईमानदारी से पढ़ें, काम जरूर आएगा। अब मातृत्व योजना क्या है? कौशल्या मातृत्व योजना, देखिए समझिए इस बात को। ये 8 मार्च को चालू किया गया। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या था, एक तो हमको माताओं को क्या करना है, उनको सशक्त करने के लिए इसको हमने चालू किया, ताकि जो भी हमको माता को, बेटियों को हम लोग क्या करें, उसके स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार कर सकें। इसीलिए कौशल्या मातृत्व योजना चालू की। कब? 8 मार्च। मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल वोमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इसको हमने चालू किया था। ठीक, किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री बघेल जी के द्वारा ये चालू हुआ था। अब इसमें 3 प्रमुख बातें आपको याद करना है। क्या 3 प्रमुख बातें? देखिए ध्यान से समझना, 3 प्रमुख बातें याद करना। पहला, इसमें सरकार कितना सहायता राशि देगी? 5,000 रुपये तक के सहायता राशि देगी। किसको देगी? अब देखो, दूसरे बेटी या द्वितीय पुत्री के जन्म पर एकमुश्त 5,000 दिया जाएगा। तो सबसे पहला तो ये 5,000 की राशि को पूछ सकता है। दूसरा, इसमें पूछेगा कितनी बेटी के जन्म पर, तो जो सेकेंड नंबर की जो गर्ल होगी या सेकंड नंबर की बेबी जो होगी हमारी, है ना, बिटिया जो होगी, तो दूसरे नंबर की बेटी के जन्म पर इसको दिया जाएगा। याद रखना, ताकि इससे क्या होगा, जो लिंगानुपात का जो गैप है, ठीक है, उसको मेंटेन किया जा सके, हमारा लिंगानुपात बेटियों का ऊपर रहे, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें उद्देश्य क्या है, 5,000 जब मिलेगा तो बेटी के लिए, उस माता को जब मिलेगा दूसरी बेटी के लिए, तो वो बच्ची के देख रेख में वो खर्चा कर सकती है, उसके स्वास्थ्य पे खर्चा कर सकती है, उसको बचत करके रख सकती है। एक छोटी सी जो परिवार होती है, 5,000 उसके लिए बहुत बड़ा पैसा होता है, अगर उसको एक साथ एकमुश्त दे दिया जाए तो बेटियों के साथ बेटियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर पर इससे सुधार होगा। माता क्या करेगी, उस पैसे को बेटी के स्वास्थ्य और शिक्षा पे लगाएगी। ठीक है, तो ये कौशल्या मातृत्व योजना 8 मार्च को याद रखना। कौशल्या मतलब महिला, महिला मतलब उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस कब आता है, तो 8 मार्च को आता है। 5,000 रुपये दिया जाएगा दूसरे बेटी के जन्म पर। ठीक, अब देखिए, अब आगे चलते हैं अपन। ये मुख्यमंत्री मितान योजना, क्या योजना,
मैं ये पूरे योजना को कवर कराऊंगा। राज्य के जितने नवीन योजनाएं हैं, पुराने योजनाओं के नहीं, मैं जितनी भी यहाँ पे योजना बताऊंगा सारे न्यू प्लान होंगे और न्यू प्लान से न्यू योजनाएं होंगे, याद रखना। तो मैं जितनी भी योजनाओं को यहाँ पे बताऊंगा सारे नए हैं, 2022 के, 2021 के लास्ट के, ये सब 2022 की योजनाओं को पूरा बताऊंगा, क्योंकि लेटेस्ट वाले योजना आप लोग ध्यान देते नहीं, पिछली योजना तो आपकी किताब में पड़ा रहता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री मितान योजना कब चालू हुआ भैया? ये हुआ 1 मई को। कब हुआ? 1 मई को हुआ, 1 मई को हुआ ये योजना चालू। ठीक, अब देखो ये प्रारंभ कब हुआ? 1 मई को। 1 मई को क्या होता है? 1 मई को होता है लेबर दिवस, है ना, लेबर डे। तो किसके द्वारा चालू हुआ? तो ये सीएम बघेल के द्वारा चालू हुआ। इसमें ना एक टोल फ्री नंबर दिया है, ठीक है, मितान योजना के तहत। तो इसमें क्या होगा? ये 14545 मतलब 14545 ये टोल फ्री नंबर है। क्या है? 1451 को बस याद रखो, फिर 4545 आप डाल देना, 4545, ठीक है। तो ये टोल फ्री नंबर, आप इस नंबर पे बात करके आप क्या कर सकते हो? अपनी सुविधाओं को, अपने ज़रूरत की चीज़ों को सीधे सीधे रिसीव कर सकते हो, ठीक है। कैसे? तो देखना अब इसमें क्या होगा, मैं बता रहा हूँ। इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, आप बताओगे भाई मेरे को ये काम है, मेरे को अपॉइंटमेंट कब मिलेगा। फिर अब सरकार आपको क्या करेगी, जो कर्मचारी है वो आपको एक टाइम बताएगी उस काम के लिए, जो आपको जैसे जाति प्रमाण पत्र बनाना है, नकल निकलवाना है, जो भी, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप टाइम एक पूछोगे और उसमें जाओगे, भाई इतने लोगों को ऑलरेडी पेंडिंग है, आप इस दिन आइए, आपको बताया जाएगा। बाकायदा अपॉइंटमेंट लोगे, पूछोगे गवर्नमेंट से, और उसके बाद में आप वहाँ पर जाओगे। अब कैसा? तो देखिए इसमें समझना बात को, कहाँ लागू होगा? तो छत्तीसगढ़ के सभी 14 नगर निगमों में लागू होगा। कहाँ लागू होगा? राज्य में 14 नगर निगमों में इसको लागू करना है। घर बैठे इसमें क्या होगा? 100 प्रकार की सरकारी सेवाएं मिलेगी। लेकिन ये क्या है, घर बैठे जो शब्द है ना, वो ऐसा है कि अभी घर बैठे नहीं मिल पा रहा है। अभी कुछ ही सुविधाएं मिल रही है, लेकिन घर बैठे इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उतनी बड़ी टीम गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है कि आपको 100 प्रकार की सेवाओं को आपके घर में दिया जाए। इसीलिए वो आपको क्या कर रही है, जो सुविधा आपके घर के पास में, ऑफिस के पास में है, कार्यालय के पास में, वहाँ से आपको घर बैठे दे रही है। लेकिन जो मेजर सुविधा नहीं हो पा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, आप जा कर के ऑफिस में अपना सुविधा का लाभ ले लो, ठीक है। लेकिन उद्देश्य क्या है? घर बैठे हुए आपको सुविधा देना। हालांकि धीरे धीरे गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है, पूरे टीम तैयार कर रही है, लोगों को रिक्रूट कर रही है, और उसके बाद में मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत आपको 100 प्रकार के सुविधाएं घर में दिया जाएगा, ठीक। अब किन्हें मिलेगी भैया ये योजना? एक तो घर में बैठा के दे रहे हैं, और ऊपर से किन्हें देगा? तो ये देगा बुजुर्गों को देगा, दिव्यांगों को देगा, हैंडीकैप्ड को, सीनियर सिटीजन्स को, और जो अनपढ़ है, जो इलिटरेट है, उन लोगों को, निरक्षरों को दिया जाएगा, ताकि उनके साथ कोई भूल चूक ना हो उनसे, और उनको भटकना ना पड़े, और उनको कोई जालसाजी में नहीं फंसना पड़े। बुजुर्ग बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं, दिव्यांग हमारे, कहना चाहिए कि हमारे समकक्ष होते हैं, हमारे लिए तो सम्मान की नज़रों से हमको देखना है उनको। और निरक्षर जो है, इलिटरेट लोग हैं, जो बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको घर बैठा के सरकार दे रही है। कितनी? तो 100 प्रकार की सेवाओं में 13 प्रकार के सेवाओं को अभी डिलीवरी गवर्नमेंट दे रही है। धीरे धीरे ये 100 योजनाएं भी मिलेगी, 100 सुविधाएं भी मिलेगी, लेकिन टीम गवर्नमेंट के पास मजबूत होगी तब। धीरे धीरे सरकार काम कर रही है, धीरे धीरे आपको सारी सुविधाएं दे रही है। अभी भी आप पूरी फ़ोन में जानकारी लेके ऑफिस में जाके आप अपना काम सुविधा करा सकते हो। तो अभी 100 में से कितने प्रकार की सेवा दे रहे हैं गवर्नमेंट? तो 13 प्रकार की सेवा को घर में बैठा के दे रहा है। हालांकि ऑफिशियली 13 प्रकार की सेवा घर में बैठा के पेपर वर्क में दे रहा है, लेकिन जाना आपको पड़ता ही है, ठीक है। अब देखो क्या क्या प्रकार का इसमें मेन क्या क्या प्रकार का सेवा, जैसे देखिए, निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो बिल्कुल भाई हो जाएगा, जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो हो जाएगा, आय प्रमाण पत्र बनाना है तो, नकल, चकबंदी जो B1 खसरा निकलवाते हैं वो, और जन्म मृत्यु पत्र और विवाह, तो ये सब चीज़ों का, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें 13 प्रकार की प्रमुख सेवाएं घर बैठे आपको मिल रही है पेपर वर्क में। अगर आए तो आप यही लेना। तो ये हो गया आपका मुख्यमंत्री मितान योजना, ठीक है। बुजुर्गों, दिव्यांगों, निरक्षरों के लिए 100 प्रकार के सुविधाएं 14 नगर निगम में लागू। 1 मई को चालू हुआ था। लेबरों के सम्मान में, श्रमिकों के सम्मान में, बुजुर्गों और दिव्यांगों जो हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग, उनके सम्मान में चालू हुआ था। अब बताऊंगा मैं, तुम्हार सरकार
तुहर दुआर योजना। क्या? तुहर सरकार तुहर दुआर योजना। इसमें क्या है, देखिए इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ दो चीज़ों को आपको दिमाग में आपको रखना है कि तुहर सरकार तुहर दुआर योजना के तहत क्या क्या दो चीज़ें हैं। देखो, एक तो ये 1 जून 2022 को चालू हुआ। कब हुआ? तो 1 जून को हुआ। कब? 1 जून को चालू हुआ। ठीक। किस विभाग ने चालू किया? तो इसको परिवहन या ट्रांसपोर्ट विभाग ने चालू किया। पहला बात 1 जून को याद रखना, क्योंकि इसको पूछ सकता है, एकदम लप्पे लप्पे में क्वेश्चन पूछेगा। तुहर सरकार तुहर दुआर योजना चालू हुआ, किस विभाग ने किया, ऐसा करके पूछेगा तो आप सीधा परिवहन विभाग पे आप क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे कि परिवहन विभाग ने इसे चालू किया। इसका उद्देश्य क्या है पता है? अब यहाँ पे पकड़ना है इस पॉइंट को, ये सिर्फ शहरी नागरिकों के लिए है, ना कि ग्रामीण नागरिकों के लिए। ये बात याद रखना, शहरी नागरिकों को 22 प्रकार की परिवहन सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। तो 1 जून फिर परिवहन विभाग 22 प्रकार की सेवाएं, और किसके लिए? तो शहरी नागरिकों के लिए 22 प्रकार की सेवाओं का लाभ उनको दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे। अब जैसे जैसे क्या क्या और प्रकार का सुविधा है, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, आरसी का जो आप बाइक वाइक मोटरसाइकिल लेते हो सबका रजिस्ट्रेशन, ये सब टोटल मतलब 22 प्रकार की परिवहन सुविधा में इंटीग्रेट है, संयुक्त है, जुड़ा हुआ है, और शहरी नागरिकों के लिए है। ये बात आप याद रखेंगे। अब बता रहा हूँ भैया, बालवाड़ी योजना। क्या योजना? तो बालवाड़ी योजना। ये योजना भी अच्छा योजना है और कभी भी पूछा जा सकता है बालवाड़ी योजना को। ठीक है, तो बालवाड़ी योजना का चलो अपन में चर्चा करते हैं, अपन इस पर बात करते हैं। बालवाड़ी योजना को चालू कब किया गया? इसे 5 सितंबर 2022 को चालू किया गया। सारे योजना नवीनतम हैं, सारे नए योजना हैं, टेंशन नहीं लेना है। पुराने योजना तो आपके पास हैं, लेकिन आपको नए योजनाओं को छोड़ना नहीं है, नए योजनाओं को लेके चलना। इतना मेहनत से बनाया हूँ, नोट कर करके रखो। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले लो, मैं दे दूंगा, सारा मेहनत मेरा, लेकिन तुमको पढ़ना है, बिना भगाए पढ़ना है, बिना स्किप करने पढ़ना है। ये तो अभी पार्ट 1, इसका पार्ट 2 आएगा, कल मिल जाएगा आपको। तो बालवाड़ी योजना कब आया? 5 सितंबर 2022 को आया। ठीक है, प्रारंभ हुआ। भैया 5 सितंबर को क्या दिवस रहता है? तो 5 सितंबर को रहता है टीचर्स डे या शिक्षक दिवस। तो तुमसे पूछा जाएगा कि बालवाड़ी योजना ठीक किससे संबंधित है? तो अब बता देना कि शिक्षा से संबंधित है। किस दिन लागू हुआ? तो टीचर्स डे के दिन आया। कब? 5 सितंबर। यह दिन तो आप लोग भूल ही नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकते? 3 इडियट जो देखे हो, बोलते हैं ना रणछोड़ दास चांचड़ वाला कहानी ना, 5 सितंबर 4 साल बाद 3 साल बाद मिलो। ठीक है, वही बोल रहा हूँ कि 5 सितंबर के अवसर पर ये बालवाड़ी योजना चालू हुआ। किसने चालू किया? सीएम बघेल ने चालू किया। अच्छा, किस विभाग ने किया? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूल शिक्षा विभाग ने किया। ये याद रखना, उच्च शिक्षा विभाग मत मारना, स्कूली शिक्षा विभाग में मारना है ना। तकनीकी शिक्षा विभाग भी रहेगा ऑप्शन में, स्कूल शिक्षा विभाग भी रहेगा, उच्च शिक्षा विभाग भी रहेगा, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मारना। अच्छा, इसकी थीम ही क्या है? थीम है जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी। क्या है? हमारे बालवाड़ी योजना जो 5 सितंबर टीचर्स डे को चालू हुआ था, इसका थीम क्या है, इसका स्लोगन वाक्य क्या है? तो जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी, है ना। क्या है हमारा थीम? तो जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी ला बढ़ाबो, है ना। अब ये कितने वर्ष के बच्चों हेतु है? तो ये है 5 से 6 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, इसी बीच के बच्चों के लिए यह योजना प्रारंभ किया गया है। और याद रखना, अभी तक राज्य में 5173 बालवाड़ी बन चुके हैं। 5173 इतना जो है आपको कहना चाहिए कि शुभारंभ हो चुका है बालवाड़ी टोटल राज्य में। कितना? 5173। हालांकि ये डाटा नहीं पूछेगा, बस तुम 5 सितंबर याद रखो, 5 से 6 साल के बच्चों को याद रखो, और किस विभाग ने चालू किया? तो स्कूल एजुकेशन, स्कूल शिक्षा विभाग ने किया। ये बात याद रखो, इतना याद रखे तो सारा चीज़ बन जाएगा। 5173 कर याद नहीं रहता, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ये चीज़ तुम याद रख के नंबर कमा सकते हो। ठीक, हाँ, तो वही बात है बेटा कि देखिए, किसी भी चीज़ को कंप्लीटली याद करना एक बड़ा टास्क हो जाता है, लेकिन किसी चीज़ को 2 भाग में तोड़ दिए ना,
तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। जैसे बड़ी लकड़ी को हम 4 लोग नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन 4 भाग में काट करके एक एक भाग सब उठा पा लेंगे, वही बात है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, है ना। बिल्कुल आप मेहनत करते रहो। कृष्ण कुंज योजना को बताता हूँ, फिर आगे की योजना में बताऊँगा। कृष्ण कुंज योजना, उसके बाद में भूमिहीन योजना के बारे में, कृषक के बारे में बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, देखिए कृष्ण कुंज योजना पहले समझना कि ये चीज़ है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बस इसमें पौधा का रोपण हुआ है, वही चीज़ है कृष्ण कुंज योजना में। और बिलासपुर रायपुर का ही तेलीबांधा का इसमें चर्चा आएगा। देखो कब से चालू हुआ, 19 अगस्त 2022। सब नवीन योजनाएं हैं, सब नए योजना है। ठीक है, 19 अगस्त 2022 को चालू हुआ। दूसरा, किस अवसर पर? कृष्ण कुंज मतलब ये आठे कन्हैया के दिन चालू हुआ। आठे कन्हैया, आठे कन्हैया मतलब क्या? कृष्ण जन्माष्टमी। क्या? तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये प्रारंभ हुआ बेटा। ठीक है, तो पहला आप याद रखो 19 अगस्त को याद करो। किसे? 19 अगस्त को। और इसी 19 अगस्त के दिन माधव पहल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस भी चालू हुआ था। तो वो बात भी आप याद रखो और वो बात भी याद रखो। ठीक है, तो 19 अगस्त 2022 से पाठे कन्हैया के दिन हमारा पहला बैच ऑनलाइन का, मैं ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफलाइन तो भाई 2014 से चल रहा है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस कब से चालू हुआ? तो 19 अगस्त 2022 से चालू हुआ। ठीक है, ऑनलाइन बैच पेड कोर्स। अब ये किस अवसर पे हुआ? जन्माष्टमी आठे कन्हैया के पक्ष में। अब इसको वो चाहे तो अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से क्या लिख देगा? भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी, जिसको मैं आठे कन्हैया बोला, भादो में, है ना। भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी में, कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्मदिन हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। और कृष्ण कुंज योजना भी हमने चालू किया। किसने चालू किया? हमारे सीएम साहब ने, हमारे भूपेश बघेल जी ने। अब कहाँ पे इसके लिए कुंज बनाया गया? तो तेलीबांधा में, तेलीबांधा रायपुर में है। आप लोग देखो जहाँ पे मरीन ड्राइव है, एमडी रायपुर बोलते हैं। तुम लोग महुआ दारू रायपुर समझ लिए यार, एमडी मरीन ड्राइव रायपुर है ना। इसको वहाँ पे बनाए गए कृष्ण कुंज में, वहीं पे बना है कृष्ण कुंज। वहाँ पे क्या है? 1.68 हेक्टेयर भूमि में। कितना? तो 1.68 हेक्टेयर भूमि में कितने पौधे? 383 पौधों को रोपित किया गया और सीएम ने उसका लोकार्पण किया। ठीक है, तो कृष्ण कुंज योजना का संबंध कहाँ से है? तो रायपुर तेलीबांधा के कृष्ण कुंज से है। कितने हेक्टेयर भूमि है? 1.68 हेक्टेयर भूमि है। ठीक है, सीधा सीधा ये पूछेगा ये कृष्ण कुंज योजना कब चालू हुआ? 19 अगस्त को। किस दिन पे? तो जन्माष्टमी के दिन पे। बस आप ये याद रखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा याद नहीं रखेंगे, कोई ज़रूरत भी नहीं है एक्स्ट्रा याद रखने का। अब अपन ये देखेंगे, फिर क्लास को यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और अगली पार्ट में फिर इसको लेके जाऊंगा। पूरी योजनाओं को मैं कवर कर दूंगा, कल आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। अब ये जो योजना बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट योजना है, कोई नहीं छोड़ेगा इस योजना को। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना है। तो ये राजीव गांधी के नाम से न्याय योजना चल रहा है, कोई गलती नहीं करेंगे, सबको इसको पढ़ना है, सबको सुनना है। कैसे? देखिए इस योजना में क्या चीज़ें हैं उसको समझो तुम। ठीक, सबसे पहली तो ये जान लो कि ये कहाँ पे हुआ और इसकी क्या विशेषता थी, है ना। इसको देखो, ये राजीव गांधी ग्रामीण, देखो ग्रामीण शब्द को ध्यान से देखो, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन, ग्रामीण क्षेत्र के जो भूमिहीन जो मजदूर हैं जो खेती करते हैं उनको न्याय दिलाना, उनको जस्टिस दिलाने के लिए इस योजना को चालू किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। समझो, इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इसका संबंध राहुल गांधी जी से है। ठीक है, अब देखेंगे अपन कैसे। तो देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषकों के लिए है, पहली बात तो आपने जान लिया, और राजीव गांधी के नाम से। अब देखो कब चालू हुआ? तो ये 3 फरवरी को चालू हुआ, 3 फरवरी को ये चालू हुआ। ठीक है, 3 फरवरी 2022 को चालू हुआ। कहाँ पे चालू हुआ, कहाँ से इसको चालू किया गया? तो रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से चालू हुआ। आगे याद रखना, इसको शुभारंभ किसने किया, किसके द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई, किसने इस योजना को हमारे लिए लोकार्पित किया? तो देखो इस योजना की शुरुआत राहुल गांधी ने इसको किया था। राहुल गांधी देख रहे हो अभी कितना भी मैराथन कर रहे हैं, दौड़ धूप एकदम से चल रहे हैं, है ना, भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। तो किसके द्वारा हुआ? तो सांसद राहुल गांधी जी के द्वारा।
अब देखिए, इसमें जब इस योजना के तहत जो भूमिहीन गांव के रहने वाले जिनके पास भूमि नहीं है, उन कृषि मजदूर को न्याय देने के लिए जब रजिस्ट्रेशन किया गया तो आवेदन कितना आया था, तो कुल पात्र थे, जो एलिजिबल आवेदन थे, वो था 3.55 लाख। 3.55 लाख मतलब 3,55,000 आवेदन ये पात्र थे, इन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अब इसके तहत क्या चीज़ है, मेन बात को समझना है हमको, कि हमने जान लिया कि अब इसमें पात्र जो आवेदक थे वो 3,55,000 लोग पात्र थे। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें क्या सहायता मिलेगा। तो याद रखना, सहायता क्या होगा, तो सहायता होगा 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति परिवार दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, तो 6,000 रुपये प्रति वर्ष, हर साल, देखिए प्रति वर्ष, प्रति फैमिली मतलब प्रति परिवार, है ना, फैमिली लिखो, परिवार लिखो, जो लिखना है आप लिखो, आपको समझ आना चाहिए। 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति परिवार इसमें लाभ मिलेगा। अब उसको कितनी किस्तों में दिया जाएगा, तो उसको 3 किस्तों में, 2-2 हज़ार रुपये के 3 किस्तों में उसको दिया जाएगा, है ना। तो सहायता क्या होगा, 6,000 रुपये का सहायता दिया जाएगा, प्रति वर्ष प्रति परिवार को मिलेगा, हर साल मिलेगा, जब तक योजना चलते रहेगी हर परिवार को मिलेगा, जो 3.55 लाख के अंतर्गत इसमें एलिजिबल हैं। अब 2-2 हज़ार करके 3 किस्त में मिलेगा, 3 × 2 हज़ार, ठीक, तो 3 दूने 6,000, है ना। तो प्रति वर्ष जो है 6,000 रुपये 3 किस्त के हिसाब से त्रैमासिक किस्त होगा, ये चीज़ याद रखना। अब देखना, इसके लिए बजट में क्या बात हुई, इस बात को समझो। ये तो जो पुराना चल रहा था, जो पुराना डेटा था वो हो गया। अब अभी इसका रेट क्या हुआ 6,000 का। देखो बजट में ना इस सहायता की राशि को बढ़ा दिया गया। जो 6,000 की बात थी उसको क्या बोला कि 2022-23 के आगामी सत्र के लिए, ठीक है, जो अभी रिसेंट में चल रहा है, इसको 7,000 करेंगे करके बात आया। अब इसकी राशि कितनी हो गई, 6,000 से बढ़ के 7,000 हो गई है, ठीक है। और जिनको डाटा रटने में दिक्कत होता है वो रिवीजन कर लें, ठीक है। तो अब तुमसे मैं पूछूं, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि कितनी दी जाएगी, तो इसमें 7,000 दी जाएगी। लेकिन 7,000 के पूर्व जो है 6,000 थी, 3 बार देना था 2-2 हज़ार रुपये। तो ये बातें था इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहुल गांधी ने साइंस कॉलेज के मैदान से लोकार्पित किया हमारे लिए। 3 फरवरी 2022 को ये लागू हुआ और ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन मजदूर कृषकों लोगों के लिए उनको न्याय दिलाने के लिए ये चीज़ है, ठीक। कितने पात्र आवेदन, 3,55,000 आवेदन आ चुके हैं। सहायता देगा 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति परिवार को, लेकिन 2,000 की 3 किस्त में ये बात थी। अब इसको बजट लाया गया जब 2022 में, तो बजट में क्या कहा गया, 3 फरवरी के बाद बोला भैया कि आगामी जो 22-23 का जो वित्तीय वर्ष रहेगा, जो भी चल रहा है, उसमें हम 6,000 को कितना कर देंगे, 7,000 कर देंगे, 1,000 रुपये और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अभी इसकी राशि है 7,000 रुपये रिसेंट में। तो ये टोटल हमने क्या किया, हमने पार्ट 1 में राज्य की जितने नए योजना है, न्यू प्लान है, सारे नए योजना का पार्ट 1 खत्म कर दिया। कल मैं आपको पार्ट 2 दूंगा, छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त कल्याणकारी योजनाओं का जो नया योजना है। पुराना योजना नहीं दूंगा, पुराना योजना आप लोग बहुत देखे हो, हाट बाजार योजना और नरवा गरवा घुरुआ बारी, बहुत आप लोग पढ़ चुके हो। मैं आपको नवीन योजनाओं को दूंगा, न्यू प्लान्स को दूंगा कि गवर्नमेंट ने 2022-23 में क्या नए योजना निकाले हैं और उन योजनाओं के क्या क्या बेसिक फंक्शंस हैं, क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या बेसिक उसके बेनिफिट्स हैं और किनको मिलेगा, कौन पात्र है कौन अपात्र है, सब चीज़ों को अगली क्लास में और बताऊंगा। जैसे कि पार्ट नंबर 1 मैंने डन कर दिया, वैसे ही पार्ट नंबर 2 भी अभी आएगा कल के लिए। क्लियर, इट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। तो मेहनत करें, पढ़ते रहें। देखिए एक एक पॉइंट को मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया है। एक वीडियो को बनाने में 4 घंटे लगते हैं। पहले कंटेंट तैयार करना पड़ता है, फिर पढ़ना पड़ता है, फिर पीडीएफ बना करके यहाँ स्क्रीन पे लाना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है जैसे अभी कर रहा हूँ, फिर कंप्रेस करना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है, फिर कटिंग छटिंग करना पड़ता है। तो प्लीज़ इतना मेहनत जो करते हैं, गला में दर्द हाथ में दर्द, उसको सकारें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसे अपने स्टेटस में डालें, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे ज़ीरो से इतना आगे जो भी मैं थोड़ा बहुत पहुंचा, इतना अच्छा से मेरे पेड कोर्स चल पाया। 1500-1600 बच्चों ने जो मेरे से पेड कोर्स लिया है, सिर्फ उन बच्चों के कारण है जो
ऐसे वीडियोज़ को, ऐसे इन्फॉर्मेटिव मैसेजेस को अपने स्टेटस में लगाते हैं, व्हाट्सअप में, अपने ग्रुप में शेयर करते हैं। मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद उनको कहता हूँ। और हाँ, आज नहीं तो कल जीत तो होगी, जीत के लिए जान लगा दो, लेकिन जाने मत देना, ठीक है। आज या कल आप जीतोगे। हार तो ऐसा चीज़ है, हार जैसा कोई चीज़ ही नहीं होता। मानो तो हार, ना मानो तो जीत। तो ये मान के चलो कि मेरी हार हो ही नहीं सकती, मैं बस फेल होऊंगा और सीखूंगा। इंसान कभी फेल नहीं होता, फेल उसकी रणनीति, उसकी प्लानिंग होती है। जो प्लानिंग के तहत वो आगे बढ़ता है, हमेशा उसकी प्लानिंग ही फेल होती है। तो आगे की क्लासेस को मैं कल बताऊंगा, है ना। आप जितना ज़्यादा हो सकें मेहनत करते रहें और हम लोगों को सपोर्ट करते रहें। आप लोगों को बताएं कि माधव पहल एकेडमी बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन आपको दे रही है। हर प्रकार के कहना चाहिए कि हमारे पास में प्रमाण हैं, बच्चे मेरे संतुष्ट हैं, उनके मैसेजेस आते हैं। आप तो देख रहे हो 1700, 1800, 1500, 1200 मैसेज हर दिन आ रहा है। मैं रिप्लाई टाइम पे दे नहीं पाता, मैं सॉरी चाहता हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि उनके ही बदौलत मैं जो भी अच्छा कर पा रहा हूँ ये कर पा रहा हूँ। नहीं तो 8 घंटे की सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस के बाद इतना टाइम मैं नहीं दे पाता। ये सब उन्हीं का ही देन है कि मैं आज कहना चाहिए विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट से मुझे उनके द्वारा एक प्रकार से के प्रोत्साहित किया जा रहा है ना। तो मैं उन सभी बच्चों को धन्यवाद कहता हूँ। जो पढ़ा रहा हूँ बेटा अच्छे से नोट कर लो, पढ़ लो। पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप से जुड़ जाओ, ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा मिल जाएगा। अगर घर बैठे तुमको कुछ पढ़ना है, कुछ कोर्स लेना है CGPSC का, व्यापम का, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9575204321, आप इस मोबाइल नंबर पर 9575204321, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना है, घर बैठे डिजिटल क्लास लेना है, एप्लीकेशन से पढ़ना है, आप तुरंत मैसेज करें। आपको हम कम से कम फीस पे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देंगे। अभी तक मैंने 10 से 11 एग्जाम निकाले हैं टोटल। CGPSC मैंने टोटल 4 बार और 2 बार MPPSC, 6 बार टोटल 6 बार मेंस मेरे लिखने का अनुभव है। और जो भी छोटा मोटा अनुभव है उन सभी के दम पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और मुझे खुशी होती है कि मैं इस फील्ड में हूं, युवाओं से मैं कनेक्ट हो पा रहा हूं वर्चुअली, और उनसे मैं जुड़ के इस एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। कम फीस पे आपको क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहा हूँ। अगर आपको डेमो देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ से डेमो देखें। और उसके बाद में कोई कोर्स लेना है तो आप सीधे मैसेज पे, आप यहाँ पे मैसेज करें। व्हाट्सअप में ग्रुप का नंबर भी है, वहाँ पे लिंक में क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे। अगर ग्रुप से जुड़ना है तो वहाँ से जुड़ जाओ। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप वहाँ से प्ले स्टोर में माधव पहल एकेडमी का क्या करो, माधव पहल एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, ताकि कोई भी कोर्स आप खरीदो तो आपको एप्लीकेशन से ही स्टडी होगा। चाहे PSC का लो, चाहे व्यापम का, चाहे टीचर का, चाहे असिस्टेंट टीचर का, चाहे हॉस्टल वार्डन का, सारा कोर्स आपको उसी एप्लीकेशन से मिलेगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूँ शिद्दत से पढ़ें, कोई बेईमानी खुद के साथ ना होने दें। ईमानदार व्यक्ति कभी बहाना नहीं मारता और बहानेबाज व्यक्ति कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मैं तुम्हारे सपनों को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। वंदे मातरम। मिलेंगे कल फिर अगले पार्ट में।